भाजपा की राष्ट्रीय टीम बन गई, नई टीम बन गई। नई टीम में आमूलचूल परिवर्तन हो गया। बहुत सारे चेहरों को हटा दिया गया, कुछ नए चेहरों को ले लिया गया, कुछ पुराने चेहरों की वापसी हो गई। लेकिन राजस्थान की भाजपा को लेकर जो चर्चाएं थी, उन चर्चाओं को बदल दिया गया। और इसी के साथ अब केंद्र में जो कैबिनेट बनेगा, उसमें राजस्थान के कौन से चेहरे होंगे, उसको लेकर भी अब दूसरी चर्चाएं शुरू हो गई। इस टीम में राजस्थान से वैसे तो 4 नाम है, लेकिन 2 नामों की ही चर्चा होनी है। चर्चा होगी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की, और चर्चा होगी राज्यसभा सांसद सतीश पूनिया की। लेकिन एक चेहरा ऐसा जो कार्यकारिणी में नहीं आया, वह इस समय सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। और चर्चाओं में क्यों है? क्योंकि वह चेहरा लगातार 3 साल से चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। लेकिन भाजपा है कि उस चेहरे पर शायद अपना ध्यान नहीं दे पा रही, या उस चेहरे से अपना ध्यान हटा चुकी है, या यो कह सकते हैं कि वह टीम का 12वां मेंबर रहने के साथ में रिटायरमेंट की घोषणा खुद करेगा। कुछ इस तरह की चर्चाएं भाजपा में है, राजनीतिक प्रेक्षकों के बीच में। दरअसल 2 चेहरे जो भाजपा की कार्यकारिणी में है, पहली पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष बनी है। अब वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष थी, वसुंधरा राजे आगे भी उपाध्यक्ष रहे तो क्या होता है? असल बात यह है कि क्या वसुंधरा राजे की राजनीतिक रूप से संन्यास के लिए कोई रोड मैप भाजपा तैयार कर चुकी है। और यह कहा जा सकता है कि टीम के 12वें खिलाड़ी, जिसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता टीम को नहीं पड़ती, तभी पड़ती है जब कोई खिलाड़ी रिटायर्ड हर्ट हो जाए और उसकी जगह फील्डिंग की जरूरत पड़े, तब 12वें खिलाड़ी की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या वसुंधरा राजे की स्थिति राजस्थान की भाजपा में, देश की भाजपा में यह हो चुकी है कि उन्हें फिर से उपाध्यक्ष बनाकर एक तरह से इशारा कर दिया गया है कि आपका राजनीतिक संन्यास का समय हो चुका है। दूसरे चेहरे डॉक्टर सतीश पूनिया महासचिव बने, महामंत्री बने हैं। पहले हरियाणा के प्रभारी थे, अब पंजाब के प्रभारी बन गए। कहा यह जा रहा था कि वे केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, लेकिन अब चूंकि संगठन में जगह दे दी, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका स्थान आना लगभग समाप्त हो चुका है। यानी कि अभी उन्हें संगठन में काम करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि सतीश पूनिया को एक तरह से जीवनदान भी मिला राज्यसभा ले जाकर, ऐसे में सतीश पूनिया को कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ना सतीश पूनिया के समर्थकों को होनी चाहिए। लेकिन वह तीसरा चेहरा कौन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं, आज करते हैं उस पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो तीसरे चेहरे की बात करते हैं। वैसे तो तीसरा चेहरा राजस्थान से जो है, मन्नालाल रावत को राष्ट्रीय टीम में ना सिर्फ स्थान मिला, बल्कि एक मोर्चे का अध्यक्ष भी बना दिया गया। वह तीसरा चेहरा राजस्थान से कार्यकारिणी में है, लेकिन उस चेहरे की चर्चा नहीं है। दरअसल जो तीसरा चेहरा है, वह चेहरा है राजेंद्र राठौड़ का, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और राजेंद्र राठौड़ की चर्चा इसलिए हो रही है कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद में राजेंद्र राठौड़ के साथ में जिस तरह का व्यवहार कह सकते हैं बीजेपी में हो रहा है, या बीजेपी राजेंद्र राठौड़ के साथ कर रही है, उसे लेकर हर आम खास और राजनीतिक लोगों के बीच में चर्चा है। और चर्चा क्यों है? क्योंकि राजेंद्र राठौड़ मुंह बोलता चेहरा भाजपा कर रहे हैं, आज भी है। दरअसल आज स्थिति यह है कि करे भाजपा राजपूत नेताओं के और राजपूत लोगों, आम लोगों के निशाने पर रहे राजेंद्र राठौड़। करे भाजपा भुगते राजेंद्र राठौड़, करे भाजपा बचाने आए राजेंद्र राठौड़। यानी राजेंद्र राठौड़ की स्थिति बड़ी विचित्र हो चुकी है। और विचित्र क्यों हो चुकी है? आपने एक दिन पहले एक सीन देखा होगा, एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा राजेंद्र राठौड़ के निवास पर पहुंच जाते हैं, और वहां जिस तरह से बोलते हैं, राजपूत मजबूरी नहीं है भाजपा उनकी, मुसलमानों की मजबूरी कांग्रेस हो सकती है। अगर यह मुकदमा नहीं उठा जो बद्री सिंह राजावत के खिलाफ है, तो 20 तारीख से मैं बैठूंगा। यानी कि बुराई भाजपा के खिलाफ होनी है, खिलाफत भाजपा सरकार की होनी है। भाजपा सरकार ने मुकदमा दर्ज करा है, और भुगत कौन रहे हैं? राजेंद्र राठौड़। यह स्थिति राजेंद्र राठौड़ की बनी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 3.25 साल राजस्थान में भाजपा की सरकार को होने के बावजूद संगठन और सरकार दोनों ही जगह राजेंद्र राठौड़ के लिए कोई एक स्थान नहीं खोजा जा सका है। यानी कि राजेंद्र राठौड़ की स्थिति ऐसी हो गई है। और क्या यह राजेंद्र राठौड़ की स्थिति हुई नहीं, या की गई है, या उन्हें इशारा कर दिया गया है कि अब आपका रिटायर्ड हर्ट होने का टाइम आ चुका है, आप खुद अपने संन्यास की घोषणा कर दीजिए। लेकिन कहते हैं ना, राजनीति में कभी नेता अपने संन्यास की घोषणा नहीं करते। आपने क्रिकेट देखा होगा, बहुत सारे खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा होगा, और जब उनकी फॉर्म आउट हो जाती है
यानी कि वे अच्छा नहीं खेल रहे होते, बॉलिंग बैटिंग नहीं कर रहे होते, तो या तो उन्हें टीम के चयन से हमेशा बार बार रखा जाता है और इशारा दिया जाता है कि आपके लिए टीम में अब स्थान नहीं है, आप रिटायर हो सकते हैं, या फिर उनके लिए बयान दिया जाता है कि हां आगे जाकर देखेंगे, अगर उनकी फॉर्म ठीक हुई तो उन्हें फिर टीम में शामिल किया जाएगा। राजेंद्र राठौड़ की स्थिति भी उस क्रिकेट के खिलाड़ी की तरह हो रही है जो फॉर्म से आउट हो चुके हैं और उन्हें बार बार इशारा किया जा रहा है कि आपके लिए टीम में कोई जगह नहीं बची है, आप रिटायर की घोषणा कर दीजिए। तो क्या राजेंद्र राठौड़ इस बात को नहीं समझ रहे? वे चुनाव हारे, चुनाव बहुत सारे नेता हारते हैं, उसके बाद उन्हें एडजस्ट कर दिया जाता है। सतीश पूनिया इसके उदाहरण है। उन्हें पहले हरियाणा का प्रभारी बनाया गया और इसके बाद में पश्चिम बंगाल में उन्हें जिम्मेदारी दी गई। राजेंद्र राठौड़ को भी एक सीट की जिम्मेदारी दी गई, अन्य चुनाव में भी राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदारी दी गई, लेकिन उन्हें जिले का प्रभार नहीं दिया गया कभी। उन्हें विधानसभा तक सीमित कर दिया गया, यानी उन्हें इशारा किया गया कि आपका कद अब भाजपा के लिए क्या बचा है। और अब चूंकि राजस्थान में 3.25 साल हो गए सत्ता के, एक राजनीतिक नियुक्ति अगर राजेंद्र राठौड़ की हो जाती तो कम से कम वह सांत्वना होती उनके लिए और उनके समर्थकों के लिए कि राजेंद्र राठौड़ को कम से कम भाजपा याद तो रख रही है। लेकिन राजनीतिक नियुक्तियां अब, क्योंकि नवंबर तक चुनाव है, तो भूल जाइए कि कोई नियुक्तियां होनी है। सिर्फ राजेंद्र राठौड़ नहीं, बहुत सारे नेता जो इंतजार कर रहे हैं उनका इंतजार और लंबा हो गया है। लेकिन बात चूंकि अभी राजेंद्र राठौड़ की चल रही है, तो राजेंद्र राठौड़ को एक तरह से क्या भाजपा ने यह इशारा कर दिया कि आप संन्यास की घोषणा कर दीजिए, क्योंकि टीम में अब आपके लिए कोई जगह नहीं बची। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बनी है, उसे लेकर राजपूत समाज की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। सोशल मीडिया बता रहा है कि राजपूत हमेशा भाजपा के पिछलग्गू बने रहे। यह सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है राजपूतों की ओर से। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ने राजपूतों को टिकट दिए, कांग्रेस ने ईडब्ल्यूएस का सरलीकरण किया, कांग्रेस ने राजपूतों को केंद्र में मंत्री बनाया। भैरव सिंह शेखावत जब चुनाव हार गए, राजस्थान में भाजपा हार गई, तो कांग्रेस की सरकार में चार भाजपा के राजपूत होने के बावजूद, चार राजपूतों को मंत्री भाजपा से छोड़ने के बाद में जब कांग्रेस की सरकार बनी तब बनाया गया। इसके बावजूद कभी भी राजपूतों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। ऐसी पोस्टें इस समय सोशल मीडिया पर हो रही है। और सबसे मजेदार पोस्ट तो यह है कि क्या राजपूतों के लिए कोई दरी बिछाओ मोर्चा भाजपा गठित करने वाली है, यानी कि राजपूत समाज की प्रतिक्रिया भाजपा को लेकर इस तरह की हो गई है। और क्या इस तरह की प्रतिक्रिया होने का एक कारण राजेंद्र राठौड़ है? क्योंकि राजेंद्र राठौड़ भैरव सिंह शेखावत के जाने के बाद राजपूतों के अंदर एक बड़ा चेहरा है। लोग उन्हें सर्वमान्य चेहरा कहें नहीं कहें, लेकिन राजपूत समाज में, पूरे राजस्थान में राजेंद्र राठौड़ एक बड़ा चेहरा है आज भी, भले ही भाजपा ने उन्हें साइडलाइन कर रखा है। दूसरी ओर गजेंद्र सिंह शेखावत भले केंद्र में मंत्री हों, लेकिन फिर भी वे राजस्थान में राजपूतों का बड़ा चेहरा नहीं है। भले ही वे जोधपुर से 3 बार सांसद लगातार बन गए, 2 बार केंद्रीय मंत्री बन गए, लेकिन वे राजपूत समाज का चेहरा नहीं है। दिया कुमारी राजपूत समाज का चेहरा नहीं है। राजपूत समाज का चेहरा अगर आज भी है तो राजेंद्र राठौड़ है। इसके बावजूद राजेंद्र राठौड़ को लगातार साइडलाइन किया जाना सीधा सीधा इशारा है कि राजेंद्र राठौड़ के लिए निश्चित तौर पर भाजपा में कोई जगह टीम में नहीं बची है। बतौर कार्यकर्ता या भाजपा को बचाने के लिए, जब भाजपा संकट में हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए राजेंद्र राठौड़ को हमेशा याद किया जाता रहेगा, पिछले 3.25 साल में जिस तरह से किया जाता रहा। यह स्थिति इस समय चर्चा में बनी हुई है। और क्या राजेंद्र राठौड़ की गलती सिर्फ यह है कि उन्होंने चूरू विधानसभा सीट छोड़कर और तारानगर से चुनाव लड़ने का निर्णय करा, वहां चुनाव हार गए? क्या राजेंद्र राठौड़ की यह गलती है कि उन्होंने राहुल कसवा का टिकट कटवाया और देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिलवाया और वह चुनाव लोकसभा का बीजेपी नहीं जीत पाई? उस एक सीट पर अदला बदली का असर जाट समाज पर गया और पूरी शेखावाटी में बुरी तरह से भाजपा को हार झेलनी पड़ी लोकसभा चुनाव में। क्या राजेंद्र राठौड़ की यह गलती है, या फिर राजेंद्र राठौड़ की यह गलती है कि वे मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में 2023 में उभर कर सामने आ गए थे? क्योंकि वे नेता प्रतिपक्ष थे तो स्वाभाविक चेहरे के रूप में आ गए थे। तो क्या उनकी गलती यह है कि वे एक बड़े चेहरे बन गए थे? और क्या उनकी गलती यह है कि वे राजपूत समाज के आज भी हार के बावजूद बड़े चेहरे बने हुए हैं? कुल मिलाकर भाजपा की राष्ट्रीय टीम में
किसी भी राजपूत चेहरे का नहीं आना, राजेंद्र राठौड़ का साइडलाइन किया जाना, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना थी। और संभावना इसलिए थी कि राज्यसभा की टिकट का जब चयन होना था, उम्मीदवार का चयन होना था, तब सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ दोनों बराबर में खड़े थे, लेकिन भाजपा के नेतृत्व ने सतीश पूनिया को तरजीह दी और राजेंद्र राठौड़ को नहीं दी। उस समय कहा जा रहा था कि निश्चित तौर पर राजेंद्र राठौड़ अब भाजपा की केंद्रीय संगठन की टीम में शामिल होंगे, लेकिन अब यह भी क्लियर हो गया कि राजेंद्र राठौड़ के लिए वहां भी कोई जगह नहीं है। राजस्थान में 3.25 साल में उनके लिए सत्ता और संगठन दोनों में कोई जगह नहीं है। और आगे जाकर क्या सांत्वना के तौर पर 21 महीने के लिए उन्हें कोई राजनीतिक नियुक्ति दे दी जाएगी? यह सिर्फ सांत्वना इसलिए बोल रहा हूं मैं कि जब संन्यास की तरफ कोई खिलाड़ी जाता है तो वह कई बार रिक्वेस्ट भी करता है, जो मैंने बात कही, और रिक्वेस्ट वह यह करता है कि मुझे एक मैच खेलने दीजिए, उसके बाद मैं रिटायरमेंट की घोषणा कर दूंगा। ऐसे में हो सकता है कि एक बार आखिरी 21 महीने के लिए राजेंद्र राठौड़ को कोई सांत्वना की पद दे दी जाए ताकि उनका रिटायरमेंट सम्मानजनक तरीके से हो सके। कुल मिलाकर राजस्थान की भाजपा में नहीं, राजपूत समाज में नहीं, राजनीतिक प्रेक्षकों में नहीं, आम लोगों में भी यह चर्चा हो रही है कि किसी समय राजपूत समाज ही नहीं बल्कि भाजपा के बड़े चेहरों के रूप में गिनती में आने वाले राजेंद्र राठौड़ के साथ में आखिरकार भाजपा ये क्या कर रही है, क्यों कर रही है, और इसका क्या कारण है, और क्या इन कारणों में से जो भी कारण रहा हो उन कारणों की सजा झेलते हुए क्या राजेंद्र राठौड़ अब खुद के रिटायरमेंट की घोषणा खुद कर सकते हैं या राजनीति से अलग खुद को कर सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में कभी भी रिटायर नहीं होता जब तक कि उसकी सांस चलती है। ऐसे में राजेंद्र राठौड़ के लिए चर्चाएं तो बहुत हो रही है, लेकिन यह तय है कि राजेंद्र राठौड़ ने अपनी राजनीति में इतना बुरा दौर कभी नहीं देखा होगा जो आज देख रहे हैं। और इस बुरे दौर को देखते हुए क्या उनके दिन वापस लौट सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।